बताएगा हमने हम गुड़गांव वाले। हाँ भैया आगे 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 ठीक होना है ना। ले भाई क्या नाम है? यहाँ आ जाओ, चलो पीछे ना हो, थोड़ा पीछे हो जाओ। क्या नाम है भैया? मेरा पवन नाम। पवन। आप ठीक हो? क्या होता है तुझे? मुझे तो चीजें दबाती हैं बस सोते रहे। क्यों दबाती है? क्यों दबाती है? आप तो बड़ी पूजा पाठ करने वाले हो। अब जैसे गुरु जैसे कोई बताएगा घर में परेशानी थी, उसने बताया ये सेवा कर। क्या तेरी परेशानी बहन थी घर में? ये बहन की हालत खराब थी मेरी। बस बस इसके ना जख्म हो जाते थे। बाकी दोनों ठीक थी? ये नहीं, उस टाइम बाकी दोनों ठीक थी? नहीं कोई भी। उस टाइम क्या होता था तुम्हें? उस टाइम मैं इतनी परेशानी थी जब से वो आया था ना। जो कौन आया? ये जो अमित है मीरापुर का। मीरापुर का अमित है। क्यों ना लो? ठीक नहीं करना है। जो हालत आज है वो कल नहीं रहेगी, और जब कल नहीं रहेगी तो क्या नहीं बताएगी समाज को? क्या बताएगी समाज को? तू यही तो देख के आई है। और क्या बताओगे तुम जाके किसी को कि तुम्हें गलत पूजा नहीं करनी है? आप गलत पूजा का नतीजा भुगत चुके हो ना। आपकी कोई और बहन ना भुगते, क्या दिखाओगे उसको? कोई आएगा कैसे मेरे पास तक? बताओ। तुम भी तो किसी को देख के आए हो। दुनिया की गंदी वीडियो है, तुम उनसे घबरा नहीं रहे, उनको देख के तुम पहचान नहीं रहे, तुम्हें सब पहचान लेंगे। तुम्हें कोई नहीं जान रहा है समाज में। ये समाज इतना भेड़िया है। मैं सिर्फ मंदिर में सिर्फ महादेव की पूजा करने जाती हूँ, मंदिर में बस, और कोई पूजा नहीं करने जाती मैं सिर्फ मंदिर में पूजा। हम लाखों फिल्में देखते हैं, उनमें इतने पात्र होते हैं, हम किस किस को पहचानते हैं? 2 पात्र के अलावा भाई बताना जरा। आप मंदिर में पूजा करने गई, आपको कोई पूजा बताई थी बहन? नहीं, किसी ने नहीं बताई। अपने आप करने जाते, सुबह नहाकर। देखो वो आदमी कौन कौन सी देवी पूजता था, बताना जरा। वो तो बहुत पूछता था, मसानी पूछता था। हाँ। और कोई पहलवान आता था उसके ऊपर। अब बताओ इनको भाई कौन कौन सी चीजें उल्टे में? उसके ऊपर बहुत से चीजें आती थी उसके ऊपर। अस्पताल में नहीं, तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में ठीक नहीं हो रही है, फिर आप इसका मतलब किसी तांत्रिक के पास चले जाओगे? नहीं, किसी ने बताया। बैठ जा, तू इधर आ जा। अब एक बात याद रखो, किसी भी तांत्रिक के पास नहीं जाना है। हमारे पास जो चीज लग गई है, अगर हम किसी भी तांत्रिक के पास गए, किसी भी चौक चौराहा पूछने वाले के पास गए, किसी भी सर घुमाने वाले के पास गए, उसका देवी देवता भी हमारे उल्टे में ही चलेगा आगे तक। वो सीधे में चल नहीं सकता, वो उसके भी उल्टे में ही है। बस उसको अभी नजर नहीं आ रहा है, बस वो इस वेग में है कि मैं खेल रहा हूं तो मैं भगवान हो गया। ठीक है, वो भगवान का वेग ज्यादा दिन तक नहीं रहता, फिर वे भार बढ़ जाते हैं, दर्द बढ़ जाते हैं, कष्ट बढ़ जाते हैं, फिर वो भगवान का वेग खत्म हो जाता है। इसलिए हमें कभी किसी के यहाँ जाना नहीं है। इससे अच्छा तो घर बैठे रहो। कम से कम तुम्हारे घर में एक पाव चीज है, एक पाव तो रहेगी। ठीक है, और तुम्हारे अपने कर्मों से वो कम होती चली जाएगी। लेकिन तुम किसी तांत्रिक के चले गए, 1 पाव की 1 किलो लेके आओगे। ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे मानो भैया? ये तो बता दो। एक घर में अगर 21 पेट निकलेंगे, कहाँ से निकालूंगा? एक घर में इतना माल निकलेगा, कहाँ से निकालूंगा? ये जान ले रहे हैं तुम्हारी नहीं पता। ये छोटी सी बच्ची है, इसने किसका क्या बिगाड़ा है? एक लड़की मरती है, इसी पे आ जाती है, और वो अपना स्वभाव बरतती है कि नहीं बरतती है? बता भाई। किसी को लेके नहीं आती। क्रिया पहले से ही थी बेटे, वो बस छोटी थी, उसके आने से, उसके मरने से उजागर हो गई। अब एक चीज समझ में आती है, जो चाचा या ताऊ की लड़की गई है वो तुझे दिखाई देती है। उसने अपना प्रमाण भी दे दिया यहाँ, और उसने बता भी दिया, और इन्होंने भी, बताने वाले ने भी बता दिया, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसी ऐसी है देखने में, वो भी बता दिया कि हाँ, इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि है। हो गया ना, बिना बताए बता दिया उसने। एक लड़की ऐसी है देखने में, वो इस पे आती है, बता दिया ना, कितनी बड़ी बात है। अब जब कन्फर्म हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो मर के प्रेत बन गई, तभी तो आई है। बन गई कि नहीं? अब तुम ना बनो, इसके लिए कोशिश करनी है, वरना तुम भी बनोगे, और तुम भी किसी के बांधे जाओगे, तुम भी किसी में 20 साल रहोगे, तुम भी किसी को दुखी करोगे, तुम भी पाप की नगरी में गलोगे। फिर मानव शरीर का फायदा ही क्या हुआ? कुत्ते बिल्ली बन जाते, कम से कम किसी पे चढ़ते तो नहीं मर के। मुझे तो मानव शरीर इतना खराब लगने लग गया, कुछ हद नहीं। एक दूसरे की काट के अलावा, एक दूसरे पे बुरी नजर के अलावा, एक दूसरे के लिए गंदा सोचने के अलावा और कुछ रहा ही नहीं मानव जाति में। क्या मानव जाति इतनी घृणित हो गई है? समाज इतना घृणित होने जा रहा है कि अपने पड़ोसी की उन्नति हो तो ना देख पाए, अपने घर में किसी की उन्नति हो तो ना देख पाए, अपने कुल में किसी की उन्नति हो तो ना देख पाए। इतना घृणित मानव समाज, क्या करेंगे भाई ऐसे मानव समाज का? है
क्या करेंगे? एक जाति का उत्थान होता हो तो ना देख पाए, 10 जाति का उत्थान होता हो तो ना देख पाए। हाँ, किसी का पतन होता हो तो मौज में रहे हैं। मतलब सबका पतन ही कराने आए हो तुम, किसी का भला करने ही नहीं आए हो। कितनी बड़ी बात है। बेटे अब आपकी कैसी तबीयत रहती है प्यारे बच्चे? पहले से ठीक है? दर्द कितने रहते हैं आप? छाती में, कमर में रहेगा बस, और यहाँ पे थोड़े थोड़े रहेगा। पहले डॉक्टरों को भी दिखाया था आपने? हाँ। ठीक हुए थे वहाँ से? नहीं। यहाँ से आराम पड़ गए? हाँ। कितनी छोटी उम्र के बच्चे परेशान हैं। क्यों परेशान है? किस लिए परेशान है? केवल हमारी नियति ठीक नहीं है। तूने किसी का कुछ बिगाड़ा है अपने जीते जी? पड़ोसी ने छोड़े हमें। ये छोड़ दो, तू पड़ोसी ने भेजा है, किसने भेजा है, किसने नहीं भेजा है, मैंने वो सब ठीक हो जाओगे। मरे गिरे दिखते हैं, रात में सो नहीं पाती। जब घर में बुरी चीजें हैं तो क्या, और जितना तांत्रिक आया वो सब उल्टा पुछवा गया, और वो सारी की सारी चीजें तांत्रिक की सारे उल्टे में। इसलिए कह रहा हूँ मत बुलाओ किसी को भाई, मत सिर घुमाने वाले के पास जाओ। कुछ नहीं रखा है इनके पास, इन्होंने खुद कोई भक्ति नहीं की है। चौक चौराहे पूजने से भक्ति नहीं होती है, नाम जप करने से भक्ति होती है। इनको देखो पहले, ये कितने कितने घंटे बैठ के जप करते हैं, कितने कितने घंटे बैठ के तप करते हैं, कितने घंटे बैठ के अग्नि के आगे सीखते हैं। इनको देख तो लो पहले, बरत तो लो इनको। केवल सर घुमाने से देवता आगे, ऐसा कैसे है? कोई पुण्य ही नहीं किया, कभी जाप नहीं किया, कभी नाम नहीं लिया। इतने पुण्य कहाँ से वृद्धि हो गए भाई इनके? एकदम से कहाँ से वृद्धि हो गए? ठीक है, तुम देख रहे हो एक टाइम में हाजिरी लेने वाले इतने थे, अब कितने? तुम मुट्ठी भर गिन के, वो भी नए नए आए, ये आ जाइए, ये कल आइए, वे भी नए नए हैं सारे। इसका मतलब शनि धाम में ठीक होते हैं, शिद्दत के साथ ठीक होते हैं। मैं तुम्हारे साथ लगा हुआ हूँ और बहुत जोरों से लगा हुआ हूँ। अब बहुत जोरों से आगे ना ये चीजें कहीं नहीं निकलती है, कहीं ससुरे से किसी से इनकी पूछ तक ना कटती। ये मैं तुम्हें बताऊं, किसी को थोड़े दिन के लिए बांध देने से कुछ नहीं होता आपके शरीर में ही। वो भी अगर शरीर के बाहर भी किसी ने निकाल के बांध दिया तो भी वो शरीर को ही दुख दे रही है, बाहर खड़ी होके भी। ऐसी कई मुस्लिम विद्याएं हैं जिसमें वो ताबीज बांधते हैं, चीज आपके शरीर के बाहर ही दिखाई देगी लेकिन दर्द उसके शरीर में रहेंगे। फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका कुछ बिगड़ा नहीं मूल में, और बिना यज्ञ के किसी का कुछ बिगड़ता नहीं इनका। कहाँ गया वो? सचिन कहाँ है? दे भाई, वो दे अर्जुन। बोलो शंकर भगवान की जय, दे महाराज की जय। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सिर घुमाने वाले के पास तो बिल्कुल ना जाएं। उसके पास एक चौराहे बींदने के अलावा और कोई काम नहीं होता, और जिस चौराहे पे आप जाएंगे वहां से एक बात उल्टी चल देगी आपके साथ, एक कृत्या। ठीक है, वो आपको रोजाना नंगा करके वो करेगी, परेशान करेगी, और नंगा कर देगी। घर में जो भी कुछ हो जाएगा सबको खा जाएगी। ठीक है, इसको चौराहे वाली माता बोलते हैं। ये किसी के भले की नहीं है, ये सबके बुरे की है। बस ये बर्फियों की है। जब तक बर्फी दोगे, दारू दोगे, सिगरेट दोगे, जब तक ये काम करेंगे आपके सीधे, वरना तो फिर ये ऐसे उल्टे पड़ेंगे जैसे इनके उल्टे पड़ गए। आया समझ में? भूल जाओ इनको सदा के लिए। भगवान शंकर के अलावा किसी को याद नहीं करना। रुद्रा जय शनिदेव।